होगी हमारी होम क्लासेस के अंदर, और चैनल को ध्यान से समझे। होम क्लासेस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और इतनी गहराई है इस चैप्टर में लाइट में, उसको आज बेसिक से जानेंगे, एकदम जीरो लेवल से जानेंगे कि आखिर लाइट होती है। अब मज़ा ना आ जाए तो कैसे होगा, अगर मज़ा ना आ जाए आपको लाइट चैप्टर आज से पहले तो आप कहेंगे कि सर वाकई लाइट ये है जो आज हम लाइट की जो विश्लेषण याद किए हैं ठीक है वो गलत करना है। जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम क्या कह देते हैं लाइट क्या है, तो आप बोलते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज नॉट अ कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई मैं पूछ रहा हूँ लाइट क्या है, तो आप बताओगे लाइट जो है दो तरीकों से लाइट को हम इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितने तरीकों से लाइट बना सकते हैं? दो तरीकों से, टू टाइप्स जिससे हम लाइट को बना सकते हैं। गारंटी दे रहा हूँ ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब किसी बुक और मैं कह सकता हूँ चैनल किसी चैनल पर भी नहीं मिलेगा जो मैं बताने चाह रहा हूँ। लाइट के दो टॉपिक्स, ये दो फिनोमेना जो होता है जो मैं बताने, लाइट जो मिलती है बनती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। इसे NucLear न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरी लाइट कहाँ से मिलती है हमको? न्यूक्लियर NucLear न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन और ये फिशन FISION न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन से लाइट हमें मिलती है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन का छोटा सा जानकारी है मेरा, जो रिएक्शन सन के अंदर होती है। सन हमको लॉट ऑफ एनर्जी देता है, सन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो सन की ऊर्जा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से प्राप्त होती है। और ये परमाणु बम, एटॉमिक बम के अंदर ये न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन होती है। इसमें किसमें होती है? एटॉमिक बम, एटॉमिक बम। सन के अंदर होने वाली जो एनर्जी है, फॉर्म एनर्जी होती है वो 1h1, एक हाइड्रोजन का एक एटॉम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर हीलियम का एटम बनाता है। और मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, हीलियम एक क्या है? इनर्ट गैस है। हीलियम क्या है? गैस, इनर्ट गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, साथ में लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी हमको, लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है या हमें मिलती है। और न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम है बड़ा सा नाभिक, इसमें छोटे नाभिक हल्के एटम्स मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जो छोटे छोटे लोग मिलके एक बड़ा बनाए और एनर्जी मिल रही है। जिस सन के अंदर लगातार ये रिएक्शन हो रही है, तभी कहा जा रहा है कि एक समय आएगा कि नेचर में सन भी क्या हो जाएगा? खत्म होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ये रिएक्शन लगातार हो रही है। तो जो बना रहा है उसकी ऊर्जा लगातार खत्म होते होते क्या होगी? कम होगी तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म होगा और सन की रोशनी कम होने लगेगी। और ये बात पता चल गया सभी साइंटिस्टों को, तो डर गए। तभी चाइना अपना सूरज बनाया है, आर्टिफिशियल चाइना ने अपना सूरज मेक किया है, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। ठीक है, लिसन आगे सुनिएगा। अब एक हैवी एटम पर ये 90 यूरेनियम 9235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, इसकी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, मतलब इसके ऊपर यूरेनियम पर क्या करते हैं? न्यूट्रॉन गिराया जाता है। ठीक है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन गिराया गया तो क्या होता है? यूरेनियम दो छोटे एटम्स में टूट जाता है, एक बेरिलियम में और एक क्रिप्टॉन में। बेरिलियम क्रिप्टॉन में टूटता है और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं और एनर्जी प्रोवाइड होता है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे न्यूक्लियर प्लांट में
न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनते हैं उसमें बनाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती है, इनेट होती है। और सन में भी भाई सन से जो भी एनर्जी आती है उसको भी हम स्टोर करते हैं, पावर प्लांट बनाते हैं। भाई क्या सोलर पैनल लगाते हैं घर में, सोलर पैनल क्या है, सूरज की रोशनी को क्या कर देता है, खींच देता है, रात में आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। मतलब कि हम अपने अगर नेचर को बचा के चलेंगे तो देन वी आर्ट्स मोर एंड मोर टाइम हम अपने चीज़ को जो चीज़ है उसको कंजर्व करके रखेंगे। और ये हमारी दायित्व बनता है कि हम पूर्ण रूप से अपने हर चीज़ पर न्यूक्लियर, अपने जितने भी न्यूक्लियर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हमको कंजर्व करके रखा जाए, उसको बचाया जाए। क्योंकि आने वाली जनरेशन अब हमसे ही हमारे बच्चे पैदा होंगे, बढ़ेंगे, तो उनको ना तकलीफ है। जब सब खत्म ही कर दोगे, आप भी खत्म कर दोगे तो उनके पास खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे फादर ने यूज किया बेचक पानी, जहाँ पर 1 लोटा पानी की जरूरत होती थी वहाँ पर 10 बाल्टी पानी डालते थे, बर्बाद हो रहा था रेन। अब लोग पानी की कमी आ गई, लोग अब पानी पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिल रहा, RO लग रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, मेनी टाइप से क्या हो गया, डिसीज फैल रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो जा रहा है लोगों को, किसके वजह से, डायरिया हो रहा है, लोगों को हैजा हो रहा है। ये सब हमारे न्यूक्लियर, हमारे पानी वाटर के खराब होने से सन की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही, बढ़ता जा रहा है एनर्जी। तो इन सभी को हमें देखते हुए ये समझना है कि वे ऑफ लाइट, मैंने बताया वे ऑफ लाइट 2 तरह से मिल सकती है हमको, एक न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से। और इस टॉपिक को और डेप्थ में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। इतना ही अगर हम बताते हैं किसी को कि सफिशिएंट इंप्रेशन होता है हमारे लाइफ में, तो I stop my words to complete the definition of light। मैं यहाँ पे अपने लाइट के डिफिनेशन को कंप्लीट करता हुआ चैप्टर प्रकाश को बंद करता हुआ, तो आपसे कहूँगा एनी डाउट अगर चैप्टर के बारे में हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ सर कैसा लग रहा है, आप फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है, साइंस में पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जरूर आप कमेंट करके चैनल में बताएंगे, ठीक है। तो पूरी कोशिश किया जाएगा आपके डाउट को दूर करने के लिए, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो बच्चे जुड़े वो हर किसी भी टॉपिक के बारे में उनको गहराई से नॉलेज हो, एकदम नीचे से नॉलेज हो, कि जब किसी को बताए तो सामने वाले कहे कि यार मैं तो इतना ही सुना था कि लाइट इज एनर्जी, ये तो सुना ही नहीं, ये कहाँ से हो गई, ये चीज़ें, ये रिएक्शन ये कहाँ से आ गई। अगर ये चीज़ें पता हो जाएंगी then you are superior of your topic everything, okay, and your sir and your teacher also feel करेंगे आपके लिए बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।